पर जो कट चढ़ी हुई है, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट मतलब जंग, सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। कैसे साफ करते हैं जंग को? दो तरीके से हमें पता है और मुझे नहीं पता। एक तो उसको थोड़ा रगड़ते हैं ना रेगमाल से, और दूसरा उसको तारपीन के या मिट्टी के तेल में डालते हैं। तो अगर थोड़ा है तो उसको छुड़ा देते हैं तेल लगा के, अगर ज़्यादा है तो उसमें डालना पड़ता है उसको। जैसे जब ये पेंटिंग वगैरह होती है ना, तो उस ब्रश को भी अगर धुला नहीं आपने, लंबे समय तक छोड़ दिया, तो उसको फिर उसमें डुबो के रखना पड़ता है, और डुबोने के बाद भी उसके चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए रोज़ का रोज़ साफ़ कर देना चाहिए। तो आज इस महीने का लास्ट दिन है, तो आज इस महीने का सारा चेक करके जो बचा है उसको ख़त्म करना, कल से नया शुरू करना है। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? देखो ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। कल बाबा पुरुषोत्तम दो बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? दो युगों। सतयुग को कहते हैं पुरुषोत्तम युग और संगम को कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है? कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। परचिंतन, झरमुई झगमुई मतलब परचिंतन, वेस्ट बातें। परचिंतन का आज हम क्लास सुन रहे थे, उसमें एक नई बात सुनी। परचिंतन किसे कहते हैं? जैसे एक तो ये कहते हैं कि दूसरा कुछ बुरा कर रहा है, दूसरे की बुराई का चिंतन करना दूसरे के साथ, परचिंतन अकेले भी दूसरे के साथ भी। दूसरा ये कि हम ये बैठकर सोचें कि ये बात हम उनको सुनाएंगे, तो ये भी परचिंतन है। दादी जानकी ने आशा दीदी को बोला था। आज हमने जो परचिंतन सुना उसमें जैसे हम ये कहें कि मम्मा के समय हम नहीं थे, तो ये लोग मम्मा से मिले हुए हैं, तो ये भी परचिंतन कहा है कि अगर हम दूसरे का किसी भी तरह से चिंतन कर रहे हैं जिसमें बाबा शामिल नहीं है, तो परचिंतन, उसमें उन्नति आपकी नहीं है। तो झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बच्चों मतलब आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। शरीर छोड़ने पर कई लोग आत्मा की शांति का पाठ करते हैं, या आत्मा चली गई, या आत्मा मरती नहीं है, ये बात सुनते हैं, लेकिन यथार्थ नहीं पता। जैसे कई बार देखो किसी के घर वाले वो ज्ञान में नहीं चलते, उनके भाई और उनकी बहन समर्पित हो, उनके भाई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों को मैं जानता हूँ, मेरी बहन भी समर्पित है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो ज्ञान है उसकी ABCD नहीं पता। बहन समर्पित है, आते होंगे महीने में 4 महीने में आ ही जाते होंगे, लेकिन फिर भी नहीं पता। तो ऐसे ही आत्मा के बारे में यथार्थ नहीं पता।
तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये बाप भी बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। अगर हमको ये याद रहे तो किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपना ही रोल कर रहा है ना। आत्मा जान भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्ठा समझाते हैं। मुट्ठा क्या होता है? होलसेल। होलसेल अर्थात क्या राजेश भाई आप होलसेलर हैं? होलसेल का मतलब है कम समय में ज़्यादा करना। तो 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नूंधा हुआ है। हमारे टीचर, हम शायद के 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे, तो हमारे टीचर कहते थे राम रावण ना 2 जन्ना, वो उनकी नार हेरना, उनको मार डरना। रावण पूरी, राम और रावण 2 लोग हैं। उन्होंने उनकी पत्नी को चोरी किया, उन्होंने उनको मार डाला, बस पूरी रामायण। नहीं तो रामायण देखो कितनी मोटी है, कितने उसमें कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड, कितने सारे कांड, और कितने लंबे लंबे लंबे। और वो उन्होंने 4 लाइनों में सुना दिया। ऐसे बाबा हमें शॉर्ट में समझाते हैं। वो बोलते हैं ना ज्ञान का सार मक्खन। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है, ये भी जानते हैं। मुस्तमुश बाप है, सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंचे। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस की राजाई में ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो क्या करते हैं? जिस राजाई में ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी है। कल क्या था शिव जयंती में? हॉलीडे नहीं करते, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं करते। तो बाबा ने क्या कहा था? करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेज़ों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प भी बनाते रहते हैं। स्टैम्प क्या, जो चांदी के सिक्के अभी मिलते हैं, ये स्टैम्प हमारा बना था बाबा का 1994 में। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं, जो चांदी के सिक्के हैं उन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो उस समय के वो किंग या क्वीन हुए उनका वो फोटो बना होता है। कृष्णा माता में दी थी तो बता रही थी देखो ये उस समय के राजा हैं, इसलिए मुझे याद है कि कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेज़ों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए बाप की, जो सबका सद्गति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सद्गति कैसे हो, क्योंकि सब रो नर्क में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। पतित पावन मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच से ऊंच है ना। देवियों के मंदिर भी ऊंचे पे बनाते हैं ना, पहाड़ों वाली कहते हैं ना, ऊंची जो ऊंचा है वो दिखाएं, इसलिए उसका ऊपर मंदिर बनाते हैं। देवियों की ऊंची स्थिति हुई इसलिए उनको, जैसे पांडवों की स्थिति ऐसी हुई इसलिए बड़े बड़े बना दिए। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की,
वो तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब हैं डबल अहिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। सिक्के पर बनाएंगे। अभी भी भारत का वो स्टैंप होना चाहिए। ऊंच से ऊंच है त्रिमूर्ति शिव। वो तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो ये भूल जाते हैं। क्या कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। देखो लक्ष्मी नारायण कितने सुंदर है, ऐसा बाबा हमको बनाते हैं। अभी हमारे सिर के बाल निकल जाएं, वैसे उड़ते तो नहीं हैं, लेकिन ब्रजमोहन भाई कह रहे थे, कई लोग कह रहे हैं तुम्हारे सिर के बाल उड़ गए। कह रहे अरे है ही नहीं तो उड़ेंगे कहाँ से। कैसे लोग बोलते हैं। इसीलिए कबीरदास ने कहा ना, चलती को गाड़ी कहें, बने दूध का खोया, रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। सब उल्टी मत है। जो रंगी है उसको नारंगी कहते हैं, जो बन जाता है दूध अच्छे से उसको खोया कहते हैं, और जो चलती है उसको कहते हैं गाड़ी आई। उल्टा बोलते हैं ना। ऐसे यहाँ पर भी बाल अगर है नहीं तो कहेंगे बाल उड़ गए। बाल नहीं, उड़ कहाँ से रहे, उड़ रहे हैं तुम्हारे। आजकल हमारे बाल बहुत उड़ रहे हैं। तो बाल अगर निकाल दे कोई डॉक्टर तो देखिए कितना थैंक्स बोलेंगे उसके। बाल निकाल दे सिर्फ। अगर कुछ और चेहरे पर खराबी है कुछ और, तो कितना थैंक्स बोलेंगे। लक्ष्मी नारायण को देखो, हर चीज़ कितनी अच्छी है। तो फिर बाबा को कितना दिल से आभार, धन्यवाद या याद करना चाहिए, या उनका कहना मानना चाहिए। डॉक्टर कहेगा अगर बाल चाहते हो सिर पर तो ये खाना खट्टा छोड़ो, तो फिर देखो नहीं खाएंगे। क्या करते? अच्छा अच्छा, गुड। बाबा को कितना करना चाहिए। हर चीज़ बहुत अच्छी है शरीर की, और लंबे समय तक चलेगी वो, 150 साल पक्का। ये माया भुला देती है। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितने भूले करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं कि इसको भी पता नहीं। कल बाबा कह रहे थे ना, लिंग की पूजा करते, वो यथार्थ नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये भी रहम करते हैं ना। औरों पर रहम करो, खुद पर रहम करो। खुद पर रहम क्या मतलब? मुझे बाबा ने बताया, मुझे समझ में आ गया, तो फिर मुझे उस पर पुरुषार्थ करना चाहिए। कई लोग कहेंगे अरे मुफ्त मिल रहा है तो ले लो, तुम कुछ रहम करो अपने ऊपर। खाली बैठे हो, ऐसे आगे कंगाली हालत में चले जाओगे। कुछ कर लो, भी करने वाला है। तो ऐसे ही बाबा ने हमें बताया, तो मुझे फिर उस पर पुरुषार्थ करना चाहिए। वैसा अपने आप को अच्छा पावन बनाना चाहिए, गुणवान बनाना चाहिए, चरित्रवान बनाना चाहिए आत्मा को। जब मुझे पता चल गया, मुझे तरीका भी, और फ्री में पढ़ाते हैं बाबा। और दूसरों पर भी रहम करो। अगर आप गुस्सा करेंगे तो दूसरा गुस्सा करेगा, नहीं करेगा तो संकल्प चलाएगा, तो फिर उसकी स्थिति को खराब किया, तो उस पर रहम करो, उसको शांति से रहने दो। जैसे घर में लोग कहते हैं ना, एक होता है तो वो सबको अशांत किए, तो सब पर बेरहमी कर रहा है ना। अगर अब आप अच्छे से रहोगे तो सब पर रहम कर रहे हो, सबको आगे बढ़ने का चांस दे रहे हो। दूसरा, बाबा हमको फ्री में पढ़ाते हैं। जैसे कल ये क्या कह रहे थे, बाबा का थोड़े समय के कितना बड़ा पार्ट है, कितना मतलब वैल्यूबल पार्ट है। तो हम कह रहे थे बाबा धीरज भी बहुत रखते हैं। साक्षी, ये कह रहे थे साक्षी और धीरज भी बहुत रखते हैं। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब हैं झूठे नाम। पाठशाला छोटे बच्चों की कही जाती ना, पाठशाला लगी है। पाठशाला छोटे स्तर की होती है, लेकिन बाबा कभी कभी इसको भी कहते हैं पाठशाला। ये वंडरफुल पाठशाला है, क्योंकि इसमें एंट्री होती रहती है। जैसे कई स्कूल होते हैं ना, डिग्री कॉलेज ही है, कई सिर्फ इंटर कॉलेज है, तो उनको कॉलेज कहते हैं, उनको पाठशाला नहीं कहेंगे। डिग्री कॉलेज को पाठशाला नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें तो रोज़ नए भर्ती होते रहते हैं, कुछ 80 साल 84 साल से भी पढ़ने वाले।
तो ये वंडरफुल है, पाठशाला भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है और विश्वविद्यालय जो है वो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाकी सब हैं झूठे नाम, वो कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं। देखिए इतने देशों में हमारे हैं, कितने 140 देशों में करीब है हमारी ब्रांच, कितने सारे वैरायटी लोग पढ़ते हैं। जब मधुबन में 90 देशों के, 100 देशों के, 110 देशों के एक साथ आते थे, कितनी वैरायटी लोग हो गए। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो यूनिवर्सिटी का मतलब सारे यूनिवर्स को पढ़ाए, सारे यूनिवर्स की बात करे, सारे यूनिवर्स का वो टीचर हो, तो भगवान ही हो सकता है, बाकी सबका टीचर नहीं हो सकता। कोई अब जैसे अफ्रीका वालों को हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, तो उनकी भाषा हमें नहीं आएगी तो कैसे पढ़ाएंगे। पर बाबा सबको पढ़ाते हैं, यही एक यूनिवर्सिटी है, बाकी तो सब झूठे। यूनिवर्स के लिए कोई नहीं है, सारे यूनिवर्स के लोग पढ़ते भी नहीं हैं, सारे यूनिवर्स का कोई टीचर भी नहीं है। वो कोई सारे यूनिवर्स के कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी की है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी या एक ही है, इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो वो ये हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझाने की बात है। ये यूनिवर्सिटी हम लोग लिखते थे वर्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो फिर उसको ऑब्जेक्शन किया गवर्नमेंट ने कि आप विश्वविद्यालय नहीं लिख सकते हो, तो फिर अभी विश्वविद्यालय अलग अलग लिखा जाता है, यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते आप। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम कोई किसकी सुनते भी नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है। और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती, वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सकें। बाद में उनके मंदिर बनेंगे, बाद में उनके ग्रंथ बनेंगे। शुरू में तो उनको कितना अपोजिशन सहन करना पड़ा। किसी भी धर्म स्थापक को देखो, तो बाबा आते हैं धर्म और राज्य स्थापन करने। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, ये भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, कृष्ण, नारायण, राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। दोनों आप चित्र लेंगे तो लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा, सामने दिखाई पड़ेगा। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारत ही हेविन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेविन अर्थात गोरा। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वो नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो ना। बाकी लोग कलयुग में हैं, हम संगम युग पर हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वो नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो ना। यहाँ तुम हो ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओह, बाबा हमको पढ़ाते हैं। जैसे आप देखिए, जो साहित्यकार हैं, अगर उन्होंने निराला के साथ या मैथिली शरण गुप्त के साथ या प्रेमचंद के साथ थोड़ा समय भी उनको मिला, तो उनको बहुत गर्व रहता है कि मुझे उनका सानिध्य मिला। तो हमको कौन पढ़ाते हैं? जो ज्ञान का सागर, कहीं पढ़े नहीं। वो उमंग कोई में रहता नहीं है, माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वो कशिश, वो खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वो चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी, मतलब चिपक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। या तो चुंबक जो है जब छोटा होता है, लोहा बड़ा होता है, तो चुंबक उस तरफ खिसक जाता है, और जब लोहा छोटा होता है, चुंबक बड़ा होता है, तो वो उसको खींच लेता है। तो ऐसे ही जैसे इतना बहुत गहरी यादों की बाबा को याद करना पड़े मुझे। जैसे यहाँ पे मीरा दीदी आई थी ना, तो हृदय पुष्पा दादी का सुनाया था ना कि उन्होंने रात में उठ के इतना याद किया, इतना याद किया, बाबा की नींद फिट गई। बाबा उठे करे कोई याद कर रहा है, तो ऐसे ही याद बाबा की नींद फिटा देनी चाहिए। जैसे वो
दरवाज़ा खोलो तो आजकल कीड़े सब इंतज़ार करते रहते हैं कि हम अंदर जाएं। तो जैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे, आप अंदर बाद में जाएंगे, वो पहले चले जाएंगे। तो ऐसे ही बिल्कुल हमको उधर बैठ जाना चाहिए अमृत वेले के पहले, कि जैसे दरवाज़ा बाबा का खुले, मतलब जैसे बाबा के वैसे पहले एंट्री मेरी होनी चाहिए। बाबा को इतना अच्छे से याद करना चाहिए कि बाबा मेरे पास खींचे चले आएँ। जैसे जगदीश भाई ने इतना अच्छे से याद किया था कि बाबा के लिए दीदी ने कहा था कि रेस्ट का टाइम है, और बाबा ने भी कहा था कल मिलेंगे, लेकिन फिर वो बाबा उठकर उनके रूम में गए। तो ऐसी याद होनी चाहिए दिल की कि बाबा को आना पड़े, चुंबक को आना पड़े, ऐसा होना चाहिए। पर हम तो जंग लगा के बैठे हैं कि हम उनके नज़दीक, वो हमको बुलाएं तो भी ना हो। कशिश नहीं होगी, जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। देखो कई लोगों को कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं और बाकी कुछ धारणाएं नहीं होती, तो वो अच्छे से ज्ञान में नहीं चलते। जैसे उनको पवित्रता अच्छी लगेगी तो कहेंगे ये बात बहुत अच्छी, बाकी खाना पीना उनका नहीं छोड़ सकता है तो कहें वो नहीं हो सकता उनसे। तो ऐसे जहाँ जंग नहीं लगी उधर चिपकेंगे। तो हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र, जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वो 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वो कशिश, वो लव नहीं रहता, फिर हमको दूसरे से लेना पड़ता है। हमको नहीं हो रहा है बाबा से तो फिर हम चीज़ों से, लोगों से, कट उतरी हुई होगी तो वो लव होगा, खुशी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। क्यों ऐसा बाबा कह रहे सड़ी हुई बातें करते? कई लोगों को वो सड़ी हुई बातें कितनी अच्छी लगती। जगदीश भाई कहते थे, देखो आप लोग कहते हो शराब पीने वालों को, सिगरेट पीने वालों को कि तुम ये छोड़ नहीं सकते, ये तुम आदी बन गए हो इसके। यहाँ पर भी कई लोग अचार खाने के कितने आदी बने होते हैं, बिना अचार के खाना नहीं खाते। तो अचार क्या चीज़ है? वो 6 महीने का, साल भर का सड़ा, कहेंगे साल भर पुराना अचार है, देखो ख़राब नहीं हुआ, और वो सड़ा हुआ पहले से था, ख़राब क्या? तो वो सड़ी हुई चीज़ आप खाते हो तो आप सोचिए कि आपके कैसे विचार होंगे। जो अचार सड़ा हुआ है उस वो विचार कैसे पैदा करेगा? तो ऐसी सड़ी हुई, मतलब जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वो नए कुछ क्वेश्चन पूछता है जो मुझे नहीं पता, तो फिर मुझे उस पर चिंतन करना होता है। हम किसी से पूछते हैं, हम तो अगर मुझे नहीं पता होता तो हम कहाँ कहाँ पूछ लेते थे लोगों, हम खुद भी चिंतन करते थे। अगर हमने पूछा और मुझे समझ में सही नहीं आया तो भी हमारा चलता रहता था कि नहीं ये सही नहीं है, तो आपका चिंतन चलेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं जैसे मंथन करते हो तो नया निकलता है, तो ऐसे फिर चिंतन, नए क्वेश्चन से आपको नया माल मिलेगा। तो बाबा कह रहे पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं, और वो सड़ी हुई बातें फिर क्या करेंगे? बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वो भी गुम हो गई। बाप से जरा भी लो नहीं रहता। फिर इन्हीं सब बातों में कितना, देखिए कई लोग हंसी मजाक करते हैं तो उनको उन चीज़ों में रस आता रहता है, फिर बाबा की बात करो तो नहीं बोलेंगे। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में रहता है। जैसे देखो जो बाहर सेवा करने जाते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, ज़्यादा सर्विस करते हैं, तो जो घर में बैठे हैं बच्चे, उनकी तरफ ध्यान घर वालों का नहीं होता। कहेंगे पहले नाश्ता उनको भेजो जो बाहर सेवा पे गए हैं। उनके ध्यान है कि वो बारिश हो रही है, वो उनको भोजन नहीं मिला, उनको चाय भिजवा दो, उनको जूस भिजवा दो, उनको शरबत, उनकी तरफ ध्यान है। जो घर में बैठे हैं वो कहते हैं वो खाएं नहीं खाएं, उनका कोई पूछता नहीं है। ऐसे वो खींच लेते हैं। इसलिए बाबा को भी उनसे कशिश होती है। ये बच्चा अच्छी सर्विस भी अच्छी करता है और योग में रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? कोई तरीका ही नहीं है। और बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। पता पड़ता है ना कल कितना किया था, आज कितना किया। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है,
तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है। जैसे देखो चाकू कितना अच्छा है, लेकिन जंग लगी हो तो बेकार है, कहेंगे इसको रखो दूर। ऐसे हम कितने अच्छे हों, लेकिन अगर हमने ये चढ़ा लिया अपने ऊपर, कोई भी लेयर लग गई तो बेकार, कहेंगे बेकार है। 100 गुणा दंड पड़ जाता है, बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। एक हमारा कोटेशन कौन सा है? जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप है। जैसे बाबा कहते हैं जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं है। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, फिर हमको धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा। नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मोचरा में सजा, जैसे बाबा मानी मोचरा कहते हैं, तो सजा खाने के बाद थोड़ा सा आपको कुछ मिल गया, रूखा सूखा रोटी। ऐसे अगर हमने सजा खाई, जैसे आप देखिए कोई भी डिफेक्टेड माल होता है, थोड़ा सा इतनी बड़ी 5.5 मीटर की साड़ी में अगर छोटा सा कट लगा हुआ है तो उसको रिजेक्टेड और उसकी काफ़ी वैल्यू कम हो जाती। किसी में 50%, किसी में 25%। तो ऐसे ही अगर आत्मा में कोई दाग रह गया, जंग रह गई, तो उधर सजा खानी पड़ेगी और पद भी नहीं मिलेगा, तो पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। जैसे हमने देखा भी था एक शरीर के लिए, और ग्रीश भाई से मेरी बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने कहा आजकल मैं धूप में बैठता हूँ, सूरज के सामने बैठता हूँ, धूप में नहीं। तो सूरज के सामने बैठने से शरीर स्वस्थ होगा। सूरज के सामने बैठने से हड्डी जो कमज़ोर हो गई उसमें ताकत आ जाएगी। तो ऐसे ही हम कह रहे थे कि हमको भी ज्ञान सूर्य मिला है, तो आत्मा की जो भी कमजोरियां हो गई हैं उनको ठीक करने के लिए, जैसे किसी चीज़ में कीड़े हो जाते हैं तो उसको धूप में डालते हैं, तो आत्मा में भी जो भी विकारों के कीड़े हैं, तो ज्ञान सूर्य के सामने अगर रहे तो कीड़े खत्म हो सकते हैं। तो पहले अपने कट उतारने बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो। लक्ष्य ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे, क्या समझेंगे? फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशंस चाहिए। जैसे टेस्ट लेते हैं तो उसमें ये थोड़ी देखते हैं कि आपने क्या पढ़ाई किया है, आप कैसा पढ़ते हैं, आपका इंटरेस्ट कैसा है। जो वो पूछते हैं कि तुम क्या करोगे, तो वो मनसा देखते हैं कि इनकी कैसी है, ऐसा उसमें इंटरेस्ट क्या है, वो देखकर फिर करते हैं ना। तो ऐसे बाबा भी देखते हैं। क्वालिफिकेशंस चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। देखो जो भी ज्ञान में चल रहे हैं उनके अंदर गुण तो पहले से थे, कोई ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे पंचम सिंह डाकू का मैंने पढ़ा था, उसके अंदर भी वो बहनों की बहुत इज्जत करते थे। बहनों के शरीर पर जो गहने हैं वो नहीं उतारते थे। बहनों की बहुत इज्जत, उनको देवी का भक्त था, उसके सिद्धांत थे। तो ऐसे ही जो भी ज्ञान में चल रहे उनके गुण तो पहले से हैं, लेकिन गुणों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। जैसे वो सुनाया था ना कि मूर्ति पहले से बनी है, जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसको निकालना है। तो गुणों को जब हम थोड़ा सा उनका ग्राफ बढ़ाएंगे तो अवगुण अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्यों के आगे, इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। उनको कहते हैं तुम और हम निर्गुण हैं, मूर्ख हैं, ऐसा बोलेंगे। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाएं, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना भारत के योगी किताबें में। उसमें देखिए, और एक योगी की कोई हमने पढ़ी थी मधुबन लाइब्रेरी में,
उसमें वो लोग दरवाजे पूरा कोठरी बना लेते हैं और एक छेद रखते हैं, काफ़ी दिन तक अंदर ही रहते हैं खाना पीना छोड़ के। और जो गुफा में बैठते हैं उनको सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं कि रोज़ शरीर को इस तरह से स्वच्छ करते होंगे, पर मुझे पता नहीं। पर बाबा कह रहे से तो गंगा में बैठें तो शरीर तो कम से कम स्वच्छ होता रहेगा। क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना, मनुष्य शांति चाहते हैं तो वो जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। जब हम आत्माओं का घर ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वो भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। अब जो बाहर छोड़ के जाता है तो वो उसको अशांति का कोई माहौल नहीं मिलता, इसलिए उसको पता नहीं पड़ता कि मेरा क्रोध खत्म हो गया है कि नहीं है। इससे वो जब आता है तो फिर उसको कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि तपस्या करते हैं, वो भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं हम, वो अपने आप से बैठेंगे तो उतनी देर तक शांति रहेगी, शरीर को ठीक से चला सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी विषम परिस्थिति आएगी तो वो अशांत हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं है। बाबा से कनेक्ट है तो एक्स्ट्रा आ रही है। ये तो हम अपने अंदर ही, जैसे गाड़ी में अगर गाड़ी गर्म हो गई चलते चलते, उसको जो है थोड़ा रोक दीजिए, ठंडी हो जाएगी, थोड़ा उसके अंदर जैसे लगेगा, फिर अच्छे से चल सकती। लेकिन इंजन पुराना हो गया है तो वो कितना भी ठंडी करो लेकिन वो उसके अंदर स्पीड नहीं आएगी। तो ऐसे आत्मा ऐसी हालत में हो गई है, उसको परमात्मा से कनेक्ट होने पर ही शक्ति मिल सकती है। नहीं, थोड़ा सा मन को एकाग्र करने से क्षणिक मिल सकती है, अल्प काल के लिए, थोड़ी मात्रा में। जो मेहनत भक्ति तपस्या करते हैं वो भी कर्म करते हैं, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वो सब है भक्ति मार्ग पुरुषोत्तम संगमयुग एक ही है। जबकि बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ वन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वो राजी करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं खाएंगे। जैसे जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, 5-6 साल के बच्चे, वो जब लौट के आते हैं अपने आप से आ जाते हैं। उनकी माँ कहेगी 4 बजे लौटाना बेटा, 5 बजे लौटाना, तो 5 बजे आएंगे, आराम से अपना हाथ पैर धुल के फिर मम्मी के साथ पापा के साथ कुछ खेलना है, खाना है, घर में कुछ रहना है, इस तरह के काम करेंगे। और जो 5 बजे तक नहीं आएगा उसकी मम्मी जाएगी 6 बजे कान पकड़ के लाएगी और नहीं आने के लिए 2-3 थप्पड़ लगाएगी, फिर आके सीधे नल के नीचे खड़ा करेगी और बच्चा चिल्लाएगा, और चिल्लाने के बाद पक्का बच्चा सोएगा। वो फिर घर के माँ बाप का साथ का सुख नहीं ले पाएगा, घर में जो भी काम है वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे यहाँ पर बाबा आए हैं, अगर हमने उनकी बात मानी, हमने उनके अनुसार अपने आप को शुद्ध किया, हमारे जो कर्म हैं उनको हमने श्रेष्ठ किया और गए तो हम स्वर्ग में आएंगे। और अगर नहीं किया तो फिर उधर सजा खाएंगे और फिर बाद में शांति धाम में शांति में बैठ जाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, जैसे जो भी उधर ध्यान में जाके देख के आते थे, तो फिर ऐसे जैसे बहुत ऊंचे से गिराना है, पहाड़ से तो नहीं गिराएंगे, तो गद्दे सबके इकट्ठा करके और फिर ऊपर उसको बैठाते थे, फिर नीचे गिराते थे, नीचे भी गद्दे रखते थे। बहुत ऊंचे से गिराना, ऐसे जैसे काम विकार का दिखाया। हम लोग छोटे थे, हम समझते हैं कि इसमें हुआ था रविंद्रालय में, तो उसमें सभी विकारों का दिखाया था कि अगर काम विकार है तो उसको क्या करेंगे, उसको गड्ढे में ही गिराते थे। जो क्रोध है उसको लाल खंभा था, उसमें उसको बांध देते थे। ऐसे 5 विकारों की सजा दिखाई थी, क्या मिलती है। यह रविंद्रालय में हम लोग छोटे थे, इतना 8-9 साल के होंगे तब, तो बहुत अच्छा दिखाया था। तो पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वो कशिश, वो लौ बाप में नहीं रहता। लौ सारा चला जाता है, कहाँ चला जाता है? मम्मी ऐसे ही करती थी। अच्छा, लौ कहाँ चला जाता है फिर? हैं? मित्र संबंधियों आदि में मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ ये वो जंग खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। कल था ना संग की संभाल,
जंग खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। जैसे कि थोड़ा सा कोई सुलग रहा हो और हवा मिल गई तो पूरा ही चल जाता है ना। जैसे देखो मिट्टी में कितने सारे बीज पड़े हैं अभी, और जैसे बारिश होगी वो सब हरियाली, कितनी घास उगाती है, कौन बोया था, वो पड़े थे, उनको सिर्फ थोड़ा सा मुलायम मिट्टी चाहिए। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, ये आज से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं, मुझे याद करो, बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते। यहाँ जो सब पतित बन गए उनको ही आकर पुरुषार्थ करना है, इसलिए मेहनत लगती है। ऊपर से आता तो कोई बात ही नहीं है। जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं, देखिए बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के पहले कोई बौद्ध ही नहीं था, ईसा मसीह के पहले कोई ईसाई नहीं था। उनके आने के बाद ऊपर से लोग उतरते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से उनके भक्त बन जाते हैं। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो कहा सत्य वचन, यहाँ तो कितना अंदर भर लिया है, अब जाने का एक तो गुंजाइश नहीं है, फिर किसी तरह सोच सोच के निकालते हैं। एक वो कार्टून और कहावत किताब में बाबा कहते हैं, तुम ये अपने विकारों की गठरी, पापों की गठरी मुझे दे दो, मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो भी वो नहीं देना चाहते। जैसे सुदामा के चावल है ना। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार इस पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धियोग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। उनसे पूछो आप कहाँ के रहने वाले हो, तो देखिए पहले बताएंगे नहीं, फिर बताएंगे तो रोना शुरू कर देते, तो याद है ना, नहीं तो भूल जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी जानते हो, अभी हमको सत का संग मिलता है। अब वो लोग रोते क्यों हैं, हम लोग पूछते थे कई बार, तो रोते क्यों हैं। अभी कोई ब्रह्मा कुमारी से पूछे, बहन जी आप कहाँ से हैं तो कहेंगे ये बात ना करो, आपके माँ बाप कैसे हैं, ये बात ना करो, फिर रोना शुरू कर देंगे। अरे क्यों रोना शुरू करते हैं, जरूर जहाँ पर रहते थे वहाँ पे बहुत अच्छा था, अभी जहाँ हैं वहाँ बहुत तकलीफ है, इसलिए रोना आएगा। नहीं तो अगर गरीब का बच्चा अमीर घर में आता है तो उसको रोना कहाँ आता है, वो तो एकदम भूल कर भी नहीं याद करे। तो ऐसे ही कोई ब्रह्मा कुमारी किसी परिस्थिति बस, कोई दुर्घटना बस, कोई धोखे में ऐसा नहीं आए, स्वेच्छा से आए इसलिए और ही खुशी है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत का संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है तो झट इसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वो सावरंटी तो है नहीं, दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो पंचायती राज्य है। समझाने में कोई हर्जा नहीं, परंतु कट निकली हुई हो तो वो तीर लगे, तो कोई को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप देखिए, अगर आपके अंदर अथॉरिटी है, आपको उस चीज़ का अनुभव है, जैसे हमारी दादी जानकी किसी को बोलती थी ना, डॉक्टर निज़ार जुमा को क्या बोला था, जब उनको वेदांती दीदी लाई थी तब दादी ने कहा कि कल आना। वो दादी ने पूछा कि यहाँ किस लिए आए हो, तो बोला पीस के लिए। तो दादी ने कहा तुम भिखारी हो, तो दादी ने कहा कल आना। तो कहा एक तो हमको ऐसा बोला, और वो कितना 54 कंपनीज में उनका वो है शेयर, और दादी उनको कहती तुम भिखारी हो। और उनकी हाइट, पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी है कि देख के तो कोई क्या कहेगा, भाई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। फिर दादी ने कहा कल आना, तो कहा कि कल नहीं आ पाएंगे। तो दादी ने कहा लेजी हो, तो फिर कहा कि नहीं। तो दादी ने कहा कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। अभी आप कहा कि मुझे इतना गुस्सा आया कि अपने आप को क्या समझती हैं, दादी की हाइट छोटी,
कहा मैं तो बिल्कुल नहीं आऊँगा इसके पास, पर कहा कि पता नहीं क्या उस आत्मा के अंदर है कि मैं आया कल। और देखिए वो व्यक्ति कितना बड़ी सेवा किया। उन्होंने एक बार कहा था अगले मम्मा डे तक पूरे अफ्रीका में मैसेज बाबा का दे देंगे। दूसरा जो FOP प्रोग्राम है, भारत में सारे विश्व के VVIPs की सेवा करते हैं। उस व्यक्ति को दादी ने ऐसे कहा था और दादी ने ऐसा कहा, उसके बावजूद भी उनको आकर्षण हुआ उसमें, उनकी बोल में। देखिए आप किसी को कहें, कोई आपके यहाँ VIP आए, पहली बार उसको बुलाइए, आप उसके कहें भिखारी बनकर आए हो, तो वो तो बैठेगा भी नहीं, ऐसे ही चला जाएगा। तो हमारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए ना, तब वो मानेगा। तो बाबा कह रहे कट निकली हुई हो तब किसी को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, रात दिन क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, जितनी बहनें हो रात दिन क्या करती हैं? आजकल तो एक्स्ट्रा हो गया खाना बनाने का काम, क्योंकि सब लोग घर में रहते हैं और सबकी अलग अलग फरमाइश। रात दिन हम क्या करते रहते हैं, किचन में भी भोजन बनाते हैं, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। कई लोग अकेले घूमने नहीं जाते हैं, वो साथ में जाते हैं, तो साथ में फिर बातें करते। अकेले घूमने जाएंगे मतलब वॉकिंग करने जाएंगे तो बाबा को याद कर सकते हैं। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना, झरमुई जगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है, पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारा है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर औरों पर भी रहम करना है। ऐसे अपने आप पर औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धियोग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंग उतारनी है। वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है। देखो कितना अच्छा वरदान है, आज ऐसे करना है। उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में, प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में
वह अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में, वंडरफुल वरदान है, अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में वह व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर व्यर्थ संकल्पों का नाच क्यों कहते बाबा? मन को नचाते रहते, अभी यहाँ अभी वहाँ। व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती, इसलिए चेक करो। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। मतलब मन, बुद्धि, संस्कार। किसी को भी कहते हैं तो क्या कहते हैं? सोच समझ कर करना, सोचना, समझना और करना। निर्णय शक्ति, संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। आज का स्लोगन, कल का स्लोगन क्या था? सदा हर्षित, ये तो वरदान है स्लोगन, हर्षित। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो किसी की तरफ आकर्षित नहीं। आज का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। जैसे आप देखो कि जब हम किसी को याद करते हैं तो अच्छे, तो उसको गुणी तो कहते हैं। हमारे पापा ऐसे थे, हमारे पापा ये करते थे, तो ऐसे बाबा के लिए भी। मुरली का सार था, मीठे बच्चे सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट मतलब जंग चढ़ी होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। प्रश्न था, पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। तो आज कट उतारनी है, कितनी कट बची है ये देखना है। क्या बोला? आज का वरदान जो है बहुत अच्छा है, उसके अनुसार पुरुषार्थ करना है आज, और इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि जंग चढ़ी हुई है। आज का सुमान में आत्मा प्रकृति जीत हूँ और मुरली चिंतन 10:30 बजे एकांत में बैठकर अपनी कट को चेक करना है और फिर उसको ज्ञान सूर्य के सामने रखना है। ज्ञान सूर्य के सामने। और हम समझते हैं ये बार बार करेंगे तो अच्छा है। बार बार ज्ञान सूर्य के सामने जाकर 2 मिनट, जैसे जब भी उधर निकलते हैं तो लोग कहते हैं 1 मिनट बाबा के रूम में चले जाते हैं, तो ऐसे ही ज्ञान सूर्य के सामने आकर कट को ख़त्म करना है। और योग, और फिर ये जो कहाँ कहाँ बुद्धि कर्म संबंधों में फंसी हुई है, जिम्मेवारी निभाना अलग बात है। जैसे आप देखें ऑफिस में व्यक्ति ज़्यादा टाइम रहता है लेकिन सोचता अपने घर वाले बच्चों के बारे में है। ऐसे जैसे कोई बहन शहर में आके रहती है, किसी के बच्चों को संभालती है लेकिन सोचती वो अपने बच्चों के बारे में है, उनके सपने बनाती है, उनके लिए ये मतलब बहुत शुभ भावना रखती है, और यहाँ जो करती है ड्यूटी निभाती है। तो हमको ये इस तरह से अगर देखें कि कहाँ कहाँ अभी तक दिल तो नहीं लगी हुई है, जिम्मेवारी, लेकिन मुश्किल तो है ये काम जिनके साथ रहना, लेकिन लौकिक में कैसे हो जाता है, कितना अच्छा करते हैं वो लोग। हमने इसको अपना समझ लिया इसलिए बुद्धि योग नहीं उठता। और 4:30 बजे अव्यक्त वाणी 14/1/79 14 जनवरी 79 ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। आजकल जो भी मुरली है वो पुरुषोत्तम संगम युग के हिसाब से है, ब्राह्मणों के हिसाब से है। तो हमें डबल फ़ायदा, एक तो हम ये कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास का और दूसरा ये। और 5:30 बजे योग,
और सकाश, सकाश आज जो है, सकाश में ये करिएगा कि जैसे जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं वो सब आत्मा जो मित्र संबंधी ज्ञान के अपोजिट हैं उनको सकाश देना है, जो आपके मित्र संबंधी है लेकिन ज्ञान से अपोजिट है। और आज जो चिंतन करना है कि झरमुई झगमुई मतलब स्वचिंतन से फायदे क्या हैं। ये झरमुई झगमुई पर चिंतन है, स्वचिंतन से फायदे। और दूसरा कट उतारने के मतलब कट उतारने के लिए क्या क्या करें ये। और आज का जो गुण है वो रहम दिल, अपने ऊपर रहम, सबके ऊपर रहम। और आज का जो संग है वो डिजिटल संग है। कल लोगों का संग रहा होगा, आज डिजिटल संग है। तो डिजिटल संग में कई बार हम और देख लेते हैं तो हम साहित्य का संग करेंगे। तो हम आज डिजिटल कम किताबें पढ़ें, चाहे मुरली पढ़ें चाहे कुछ करें। डेट है 14 जनवरी 79। और आज कल हमने इसलिए दिया था कंस क्योंकि कल मुरली में कंस आया था। आज रावण के बारे में सोचना, रावण को ज्ञान से कैसे रिलेट करेंगे। कंस हम समझते हैं, कल कंस के बारे में चिंतन करना था। कंस हम समझते हैं कि कंस काम विकार का प्रतीक है और कलयुग में कंस को दिखाते हैं कि वो छोटे बच्चों को मारता है, बहन को जेल में डालता है, जो पवित्रता है उससे वो दूर भागता है और छोटे बच्चों को मारता है। तो इस समय जो है कलयुग के अंत में जो ये विकार है वो छोटे छोटे बच्चों में भी प्रवेश कर गया है। छोटे छोटे बच्चों में जो हमारी किताब एक विश्व का भविष्य किताब है उसमें दिखाया हुआ है कि ऐसा समय आएगा कि जब ऐसा होगा, कितने छोटे बच्चों में विकारी वृत्ति हो जाएगी। तो इस समय जो है वो जैसे वो दिखाते हैं कि दूध पिला के मारते हैं, कंस जो है दूध पूतना को भेजता है ना। तो इस समय आप देखें कि जो दूध में है वो भी मिलावट करते हैं। और दूध सबके लिए ज़रूरी नहीं होता, पर छोटा बच्चा तो कोई खाना नहीं खाता, वो तो दूध ही पीता है ना। तो छोटे बच्चों को भी मारने के लिए जो है वो लोग प्रयास करते हैं। विकारों का प्रतीक कंस है। अगर हमारे मन में कोई भी विकार आया तो कंस की तरह हम हिंसा करेंगे, कंस की तरह हम पवित्रता से पहले दूर भागेंगे। पहले पवित्रता दूर भागती मतलब पवित्रता को छोड़ते हैं, तब जैसे आत्मिक स्थिति है तो सारे गुण अंदर आएंगे। और अगर पवित्रता नहीं है तो फिर देह भान के आधार से सब विकार आ जाते हैं। द्वापर में देह भान आया तो सब विकार आ गए। तो कंस काम विकार का प्रतीक है, वैसे सभी विकारों का है, लेकिन छोटे बच्चों में भी प्रवेश करेगा। इस समय आप देखें कितने छोटे छोटे बच्चों में भी ऐसी आदतें सुनने में, पहले तो हम ज़्यादा पढ़ते थे, अभी तो नहीं इन सब बातों में रहते, तो बहुत या छोटे बच्चों के साथ भी ऐसी हरकतें करते हैं। दूध पिला मतलब दूध में पेंट मिलाएंगे या यूरिया मिलाएंगे तो फिर वो बच्चे कैसे रहेंगे। तो कंस को दिखाते हैं कि ऐसे मारा, ऐसे आकाशवाणी हुई। तो इस समय जो है वो भगवान आकर हमें ये बता रहे हैं, उसके बाद भी हम उनको जेल में डाल देते हैं। और ज़बरदस्ती अधिकार, अगर उसको देखें तो कंस और रावण में सारे विकार हैं, तो ज़बरदस्ती अधिकार लेता है, मतलब जो हमको हमारा नहीं है, बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करना है, तो वो अभिमान, काम विकार, अभिमान, ये सारी चीज़ें देह भान से होती हैं। तो कंस माना काम विकार, ये हम ऐसा समझते हैं। और भी कुछ हो जाता है, ये बंद होने वाला है। थैंक यू। ओम शांति। कल अच्छा
कल से नया महीना शुरू है, तो अब हमने सोचा था कि ये खुल जाएगा, लेकिन अब नहीं खुलेगा। मतलब ऐसे लगता है कि और हो रहा है तो नहीं खुल रहा है, तो फिर घर में ही बैठकर कुछ अच्छे से करना पड़ेगा। अभी तक ये सोचते थे कि यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, तो फिर से कुछ अब अक्टूबर माह से कुछ एक्स्ट्रा बाबा को याद करने का सोचें। आज इस महीने में हमने क्या किया, हमारी थोड़ी सी प्रगति हुई या नहीं हुई, आज चेक कर लीजिएगा। और फिर कल से एक नया प्लान बनाएंगे कि बाबा को कैसे याद करें, थोड़ा सा और अच्छा करें। जैसे वो दशहरा आने वाला ना, तो उसके लिए कुछ और अच्छे से करना है। थैंक यू। ओम शांति। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी।